जैसे बहुत सारे बिल्कुल। बच्चों की कंप्लेन रहती है कि हमारे पेरेंट्स हमें ये सब्जेक्ट लेने के लिए फोर्स कर रहे हैं, पेरेंट्स का प्रेशर था इसलिए कर लिया। आप उन्हें बताओ ना कि क्यों वो चीज़ आपके लिए ओके नहीं है, क्यों आप उस चीज़ में एक्सेल नहीं कर सकते, क्यों साइंस मेरे लिए नहीं है या ह्यूमैनिटीज़ मेरे लिए नहीं है या बीकॉम हाँ। मेरे लिए नहीं है, वो सब्जेक्ट हुँ। क्यों आपके लिए नहीं है, वो अगर आप वो समझा दोगे ना, क्योंकि पेरेंट्स के राइट, हिसाब राइट। से तो सरकारी नौकरी निकालना ही विन विन चीज़ होती है सबके लिए, है ना? सिचुएशन है, पेरेंट्स राइट, के लिए। राइट। हाँ, तो आप बता सकते हो कि क्यों आप वो चीज़ नहीं कर सकते। हुँ। आई थिंक ये एक्सप्लेन कर हाँ, दोगे तो वो पेरेंट्स को एक सैटिस्फाइड। मिसकम्युनिकेशन है यार। आई थिंक वो हुँ। मिसकम्युनिकेशन है, आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो। मतलब मैंने बहुत से हुँ, बच्चों को ये कहते हुए सुना है कि आप ये बोल रहे हो कि यार आप समझ नहीं रहे हो, मम्मी-पापा आप समझ नहीं रहे हो, आप मुझे समझ नहीं रहे। अरे यार आप समझा भी तो नहीं रहे हो। एग्ज़ैक्टली मतलब माय मैं तो जब पॉइंट। तक मम्मी-पापा मुझे समझते नहीं ना मैं बोलती रहूँगी। मैं बोलती रहूँगी, बोलती रहूँगी। मतलब मुझे ये है कि मैं उन्हें अपना पॉइंट क्लियर कर दूँ, हुँ, है ना? और वो राइट समझ चॉइस जाते ऑफ हैं। वर्ड्स। हाँ, मतलब आपको समझाना भी तो इम्पोर्टेंट है ना। अगर आप समझा ही नहीं रहे हो हुँ, तो सामने वाला समझेगा कैसे? अब मम्मी-पापा हुँ, पागल तो है नहीं, दिमाग है ना उनमें, क्यों नहीं हाँ। समझेंगे यार? आई मीन और उनका पेशेंस लेवल, पेरेंट्स का पेशेंस हुँ, लेवल देखा तूने? बच्चा कितना भी चिक-चिक करता है, कितना भी चिड़-चिड़ करता है, वो 1 घंटे में नॉर्मल हो जाते हैं। मतलब अब मैं ये हुँ, रियलाइज़ कर रही हूँ कि यार लुक एट दैट पेशेंस लेवल। पता है जब भी मैं मतलब घर में कभी ऐसे बहस हो जाती है, मैं देखती हूँ थोड़ी देर बाद मम्मी वापस आ जाती है कि बेटा ये काम कर दे ऐसे-ऐसे। इट्स टू हुँ, क्यूट। तुझे पता है मतलब मतलब पहले थोड़ी मैं ऐसी थी कि चिड़-चिड़ हो गई तो मैं 2-3 दिन तक मेरा वो गुस्सा नहीं जा रहा, मूडी सा हुँ, होना वो हुँ, ना अब नहीं होता। हुँ, अब हुँ, वो स्पिरिचुअलिटी की वज़ह से नहीं होता, क्योंकि आप वो सिचुएशन के लिए प्रिपेयर हो। स्पिरिचुअलिटी आपको प्रिपेयर कर देती है उन सारी सिचुएशंस के राइट, लिए, राइट। राइट? जैसे हमारे जो जो बाबाज़ की जो तू बात करी थी, सोसाइटी में बहुत सारे लोग एजुकेट कर रहे हैं स्पिरिचुअलिटी को लेके। तूने देखा वो कितने कॉन्फिडेंटली बैठे रहते हैं ऐसे माइक में, वो हर हुँ, क्वेश्चन के लिए हुँ, रेडी हैं। उन्हें क्या पता राइट, राइट। मतलब भीड़ में से कौन-सा क्वेश्चन आ जाए, तो क्योंकि उस डिवाइन कनेक्शन ने उन्हें प्रिपेयर करके रखा हुआ है। हुँ, कितन मतलब हाँ, उन्होंने कोई साइंस की बुक नहीं पढ़ी, उन्होंने कोई मैथमेटिक्स नहीं पढ़ी, लेकिन एक वो स्पिरिचुअल कनेक्ट आपको एक नेक्स्ट लेवल एजुकेट कर देता है कि भाई एक साइंस पढ़ा हुआ इंसान, एक आईपीएस ऑफिसर उनके नीचे बैठ के सीख रहा है। कैन यू इमेजिन बिल्कुल, दिस बिल्कुल। थिंग? बिल्कुल, बिल्कुल यार। आई थिंक ये एक चीज़ ये भी है ना यार कि जो आपकी मटीरियल स्टडीज़ होती हैं ना, वो आपको लिमिटेड चीज़ों में ही अच्छा बनाती हैं, हुँ, है ना? पर आपकी जो स्पिरिचुअल स्टडीज़ होती है ना, वो आपकी हर चीज़ में आपको अच्छा बना देती हैं यार। छोटी से हुँ, छोटी, बड़ी से बड़ी। आपको बैठना कैसे है और आपको चीज़ों को सँभालना कैसे है, मतलब हर चीज़ में वो फ़र्क हुँ, लाती है। हुँ, इट्स लाइक कि एक चीज़ में आपने हज़ारों चीज़ों को पा लिया। तभी तो हुँ, मैं बोल मतलब तभी मैंने एक चीज़ आई थिंक स्टार्टिंग में भी बोली कि लोग स्पिरिचुअलिटी को ना एक गलत तरीके से प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं, है ना? जस्ट फॉर द सेक ऑफ रील्स और फेमस होना है, ट्रेंड के लिए। अरे हुँ, नमस्ते करो यार क्योंकि आजकल ट्रेंड में है। तो पता है कि क्यों करते हैं नमस्ते? आई मीन उससे होता क्या है? स्पिरिचुअलिटी को तभी मैंने ना वो स्टार्टिंग में ये बोला भी कि यार वो डेंजरस है। जो आप कर रहे हो ना, अगर आप दिल से नहीं कर रहे हो ना, आपका इंटेंट नहीं है वो करने का, तो वो सच में डेंजरस है। क्योंकि उसका हुँ, बेनिफिट तो बहुत है और आप ना कहीं न कहीं उस लोगों को उसका बेनिफिट मिले उससे आपको दूर कर रहे हो आप, ऐसा प्रोजेक्ट करके। हुँ, लोग हुँ, जैसे आजकल वृंदावन बहुत ट्रेंड में है, तो लोग वृंदावन जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? ये देख के कि यार वो वहाँ गया, उसने ये पहना और उसने डांस किया, बहुत अच्छा लगा। है ना? वो हुँ, बस इतना ही करके आ जा रहा है, पर उसको ये नहीं पता हुँ, कि यार इससे भी सुंदर चीज़ें हैं वहाँ पे दर्शन करना, यमुना हुँ, घाट, है ना? प्रसाद पाना और इवन कीर्तन में पार्ट लेना। आप ये उससे सुंदर चीज़ तो एक्सपीरियंस ही नहीं करी ना। तो अब हुँ, मैंने जाके एग्ज़ाम्पल सेट कर दिया वहाँ पे डांस-वांस का, तो 10 लोगों ने जाके बस वो ही एक्सपीरियंस करा। पर उससे पोस्ट और चीज़ क्या एक्साइटेड। सुंदर हाँ, उससे और चीज़ क्या सुंदर है वो नहीं एक्सपीरियंस कर पाए। तो आई मीन हुँ, ये हो गया ना डेंजरस कि जिस चीज़ का जितना बेनिफिट है वो उतना ले नहीं पाए। एंड देन फिर लोग क्या हुँ, कंक्लूड करते हैं कि यार नहीं मज़ा नहीं आया, इतनी ख़ास जगह नहीं है कुछ, ये नहीं है, वो हुँ, नहीं है। समझ रहे हो? तो वो ही चीज़ कि अगर लोग स्पिरिचुअलिटी को सही वे में परफ़ॉर्म करना शुरू कर देंगे, तो आई थिंक उनको ना लाइफ़ की हर चीज़ में बेनिफिट मिलेगा यार। ऐसी कोई चीज़ नहीं है हुँ, जहाँ उन्हें बेनिफिट ना मिले। ये इतनी हुँ, सुंदर चीज़ है।
अब ऐसी कौन-सी चीज़ें मुझे बताओ तो ज़रा कि जहाँ आप एक चीज़ परफ़ॉर्म करो और आपको हज़ार चीज़ें मिलें। आई थिंक कोई नहीं है ऐसी चीज़। एक्चुअली हुँ, तो आई थिंक साइंस, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट ये जो चीज़ें हैं वो आपको स्पिरिचुअल तो नहीं सिखा सकती, लेकिन एक बिल्कुल। स्पिरिचुअल होना आपको ये सारी चीज़ें ज़रूर सिखा देंगी। हाँ, मतलब आई मीन साइंस और मैथ्स और मे बी इंग्लिश आपको ये नहीं बताएगी कि स्पिरिचुअलिटी कैसे परफ़ॉर्म करना है, पर आई थिंक स्पिरिचुअलिटी आपको ये ज़रूर बता देगी कि इन चीज़ों को पढ़ना कैसे है, समझना दिमाग खुल कैसे है। जाता है ना, इसीलिए। राइट, रिलीजन पे जब हम बात कर रहे थे तो एक चीज़ मैं बोलना चाहती थी, जैसे अपने रिलीजन की रिस्पेक्ट करने का मतलब ये नहीं कि आप दूसरे रिलीजन को डिफेम करो, राइट? जैसे बिल्कुल। हम कहते हैं कि क्योंकि अगर आप अपने रिलीजन की अगर कोई समझ सके ना इस बात को, जैसे अगर मैं अपने रिलीजन की रिस्पेक्ट कर रही हूँ, तो देयर आर कुछ चीज़ें हैं जो मुझे बहुत हिट कर रही है, तो मैं उनके पर्सपेक्टिव से भी देखूँगी कि उनके लिए उनका रिलीजन कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है। ये हुँ, सेंस ऑफ अटेंटिवनेस और ये वाला ग्रैटिट्यूड दूसरों के लिए भी रखना, और एक ये सेल्फ अवेयरनेस उस मोमेंट पे कि यार मैं जिस तरीके से अपने जैसे पेरेंट्स इस चीज़ को रियलाइज़ करते हैं कि जैसे हमारा बच्चा है वैसे दूसरे का भी तो बच्चा है। लेकिन हर बच्चा वो रियलाइज़ नहीं कर पाएगा कि जैसे हमारे माँ-बाप है वैसे दूसरे के भी है। राइट। इट्स फैक्ट तो मतलब उसी तरीके से अगर हम अपने रिलीजन की रिस्पेक्ट करें तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम दूसरों के रिलीजन की भी रिस्पेक्ट करें, दूसरों को डिफेम ना करें। मतलब हाँ यार, आप अगर ये रिलीजन कोई ऐसा नहीं सिखाता है कि अगर आप खुद का रिलीजन परफ़ॉर्म कर रहे हो तो आपके पास राइट है किसी और को दुःख पहुँचाने का, ठेस पहुँचाने का। वही ना यार मैंने कि हर रिलीजन आपको ये सिखाता है कि आप इंसान बन जाओ यार पहले। अगर आप इंसान बन जाओगे ना तो आई थिंक यार हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। ट्रस्ट मी सब कुछ हो जाएगा। हर एक चीज़ लाइन हुँ। पे आ जाएगी और हर एक चीज़ सॉल्व होने लगेगी। और ये हाँ। डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी जैसी चीज़ें दूर होने लगेंगी, है ना? अब आजकल हुँ। वर्ड्स भी तो कितने नेगेटिव नहीं हैं जैसे नेगेटिव क्या मतलब कितने कि मैं डिप्रेस्ड हूँ यार, मुझे बहुत एंग्ज़ायटी हो रही है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों है ये सारी चीज़ें? पता है उन्हें ना सवालों के जवाब नहीं मिल पा रहे, और इसका फैक्टर मतलब ये चीज़ें जो उनको अंदर से खाया जाता है, खाया जाता है, खाया जाता है, मतलब मुझे ऐसा लगता है। और इस और एक और इसका डीप सेंस ऑफ रीज़न है कि वो कम्युनिकेट नहीं कर रहे। मे बी करना चाहते हो पर कुछ उन्हें रोकता है। वो क्या है? आई थिंक कम्युनिकेशन, कुछ लोगों के लिए कम्युनिकेशन काम नहीं कर म्यूट हो गया है राइट क्या? म नहीं, नहीं, नहीं। आई थिंक मतलब हाँ, ये पता है क्या यार मैंने ये भी रियलाइज़ करा है कि अगर लोग बात भी करना चाहते हैं ना जैसे सपोज़ मैं तेरे को बोल रही हूँ कि यार ज्योति मैं इस चीज़ को लेके परेशान हूँ एंड ऐसे-ऐसे, तो लोगों को पता है सामने से क्या रिस्पॉन्ड आता है? चल ना छोड़ ना यार कुछ खाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, अभी सब तेरा मूड ठीक हो जाएगा। आई आई मीन हेट ये इट। क्या सॉल्यूशन है यार? मैंने ये थोड़ी ना बोला कि मुझे भूख लग रही है। सेम माय क्वेश्चन, क्या मैं तुम्हारे पास हाँ, खाना माँगने आई हूँ? हाँ, तो क्यों है? क्योंकि उन्हें खुद ही नहीं पता कि यार सामने वाले को हील कैसे करना है। क्योंकि उन्हें हुँ, यही नहीं पता कि मुझे खुद को हील कैसे करना है यार। अगर मैं एग्ज़ैक्टली, अपने क्वेश्चन्स एग्ज़ैक्टली। के अगर मेरे पास अपने ही सवालों के जवाब नहीं होंगे ज्योति, ट्रस्ट मी मेरे पास तेरे सवालों के भी जवाब नहीं होंगे। आई हैव टू हुँ। अंडरस्टैंड दिस थिंग ना यार। तो अगर मेरे आप जैसे इंसान ना तेरे पास दोबारा कभी नहीं आएगी। आई स्वेयर, अगर मैं तेरे को विज़िट हुँ, कर रही हूँ कुछ अपने प्रॉब्लम्स के लिए, मेबी शायद कभी कुछ ऐसी कन्वर्सेशन हुई हो, मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हो सकती है। लेकिन अगर मैं खुशबू के पास जा रही हूँ किसी काम से, आई विल मेक श्योर मेरे मतलब वो वर्थ इट हो। मतलब राइट। मैं ऐसी इंसान हूँ, वरना मैं तेरे पास दोबारा कभी नहीं आऊँगी। आई स्वेयर, हुँ। मतलब कुछ हुँ, भी हो जाए, मैं हुँ, हुँ। खुशबू के पास कभी नहीं जाऊँगी, मेरे जैसे इंसान। राइट। सच में आई स्वेयर। मैं नहीं कर सकती चिल के मतलब छोड़ना यार ये, क्यों छोड़ना यार भाई? एक सवाल हाँ, के जवाब मिलेंगे तो आप दूसरा सवाल सॉल्व कर पाओगे ना, सेम एज़ मैथमेटिक्स यार। जब आप एक ही राइट, राइट, बेसिक राइट। चीज़ नहीं सॉल्व कर पा रहे हो, तो आप वही जब आप नोवेल पढ़ते हो और एक ही वर्ड का मीनिंग, एक वर्ड अगर ऐसा आ जाए ना जिसका मीनिंग आपको नहीं आ रहा, आगे क्या वेस्ट है, हाँ, समझ में नहीं आता कुछ। सेम एज़ राइट, लाइफ़, राइट। लाइफ़ भी ऐसी है। तो हाँ, मतलब आई थिंक लोग भी तो ऐसे करते हैं ना यार, मतलब कितना कॉमन नहीं है कि अगर सपोज़ मैं तेरे पास आ रही हुँ, हूँ अपनी कोई प्रॉब्लम लेके और मुझे ऐसा कुछ सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है यार, हम कोई अच्छी कन्वर्सेशन नहीं कर पा रहे हैं, तो ट्रस्ट मी अगर दोबारा प्रॉब्लम होगी ना तो मैं तेरे पास तो ज़रूर नहीं आऊँगी, वही चीज़। क्योंकि मुझे पता है ना कि यार सामने से वो मिलना ही नहीं है ना? हुँ, हुँ, और हम हमेशा क्या करते हैं यार कि मुझे ऐसा लगता है कि हमें चाहिए कुछ और होता है और लोग देते कुछ और हैं। हुँ, हम शॉप पे जाते हैं, हम बोलते हैं ना कि हमें ये चाहिए, वो कहता है अरे ये तो नहीं है, ये ले लो ना इससे काम चल जाएगा। सेम लोग भी करते हैं।
अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम है, हम जाते हैं उनके पास तो लोग कहते हैं, "अरे कुछ खा लेना यार, कुछ चल घूमते हैं, ठीक हो जाएगी।" अरे ऐसे ठीक नहीं होंगी। आई मेबी हाँ, वो हुँ, 1 घंटा, 2 घंटा मुझे अच्छा लगे, मुझे नहीं कुछ फ़ील हो, पर जब मैं घर आऊँगी, वापस आऊँगी तो मैं पक्का उस प्रॉब्लम के पास दोबारा जाऊँगी। वो सवाल दोबारा मेरे दिमाग में आएँगे, है हुँ, ना? हुँ, हुँ। तो लोग कम यार लोग कहते हैं हम अच्छे फ्रेंड्स हैं, हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। जब आप अच्छे से कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहे हो, एक-दूसरे को समझा ही नहीं पा रहे हो, तो भाई हुँ। कैसे फ्रेंड्स?